नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अली सर आप लोगों का सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप बिहार बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो ये वीवीआई आप लोगों के लिए बहुत ही मस्ट होने वाले हैं। तो आप लोग इस प्रश्नों का अभ्यास करके अपने एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग नंबर ला सकते हैं। तो चलिए फटाफट अंदाज में क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसके द्वारा की गई थी। यह आप लोगों को यहाँ पर बताना है किसके द्वारा की गई थी बच्चा। तो इसका सही उत्तर होगा राखालदास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई थी। अगला प्रश्न क्या है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ये हम लोगों को सिंधी भाषा का शब्द देखने को मिलेगा। इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, हिंदी, सिंधी, उर्दू या फारसी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो सिंधी आप लोगों को देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चा, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, कालीबंगा कहाँ स्थित है। कालीबंगा कहाँ, सिंध में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या राजस्थान में। ठीक है, इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं इसको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण किस स्थान पर मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण किस स्थान पर मिले हैं, ये आपको बताना है। क्या हड़प्पा में, रोपड़ में, मोहनजोदड़ो में या कालीबंगा में। तो इसका सही उत्तर आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे प्यारे बच्चा, कालीबंगा से आप लोगों को इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और भी फटाफट अंदाज में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चा हम लोग इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ठीक है अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की गई है। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की गई है, इसका आप लोगों को बताना है। क्या हिटलर से की गई है, नेपोलियन से की गई, बिस्मार्क से की गई या मुसोलिनी से। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चा नेपोलियन से की गई है। और किसके द्वारा की गई है, तो वी ए स्मिथ, जिनका नाम है विसेंट आर्थर स्मिथ, इन्हीं के द्वारा इसकी तुलना की गई। किससे, तो नेपोलियन से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है सर जी, ठीक है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसके द्वारा कराई गई थी। चार ऑप्शन है, अशोक, रुद्रदमन, कनिष्क या स्कंदगुप्त। तो इसका सही उत्तर होगा रुद्रदमन। ठीक है, आप लोग इस क्वेश्चन को लेके जा सकते हैं। ये बिहार बोर्ड में बच्चों अब तक कम से कम 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कहां पर की गई थी, किसके संगम पे की गई थी। क्या गंगा सोन, सोन यमुना, कृष्णा कावेरी या इनमें से कोई नहीं। तो किसके संगम पे की गई थी, तो गंगा सोन नदी के संगम पर। तो ए इज अ राइट आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंडिका के लेखक कौन है, क्या कौटिल्य है, बाणभट्ट है, मेगास्थनीज है, हरिसेन है। तो कौन देखने को मिलते हैं बच्चा हम लोगों को, इसका सही उत्तर क्या होगा, तो मेगास्थनीज इज अ राइट आंसर हम लोगों को इसका देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन भी अब तक 10 से 15 बार बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है। आगे बात करें हम लोग चल के बच्चा, ठीक है, आगे चल के हम लोग इसमें चर्चा करें। ठीक है, अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न आप लोगों को यहां देखने को मिलेगा, अशोक किस वंश से संबंधित है। क्वेश्चन अगला है बच्चा आप लोगों के लिए कि अशोक किस वंश से संबंधित है। क्या नंद, मौर्य, गुप्त या शुंग। ये भी बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम में। तो मौर्य वंश इज द राइट आंसर हम लोगों को देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न क्या है, द्रौपदी किसकी पत्नी थी। ठीक है, आप लोग बताना है, अर्जुन, भीम, नकुल या इनमें से सभी। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है, इसका भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। या बीच बीच में आपसे कमेंट बॉक्स में क्या बोल रहा हूं कि कुछ उत्तर आप लोगों भी कमेंट बॉक्स के अंदर देने का काम करें, जिससे आप लोगों का भी अच्छे से प्रैक्टिस होगा। चलिए आगे बात करें, अभिमन्यु किसके पुत्र थे। इसका उत्तर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। क्या अर्जुन, नकुल, भीम या सहदेव। इसको भी आप लोगों, और ये सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के अंदर बहुत रिपीट होते हैं मेरे प्यार बच्चा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखने का काम करें फटाफट अंदाज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आप लोगों को आता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, महाभारत के लेखक कौन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है सर जी, महाभारत के लेखक कौन है। तो ये रहे आपके पास में ऑप्शन। तो महाभारत के लेखक कौन है बच्चा, ठीक है, महाभारत के लेखक, तो ये चार ऑप्शन आपके पास में है। क्या वाल्मीकि जी हैं, मनु हैं, वेद व्यास हैं या तुलसीदास हैं। तो इसका राइट क्या देखने को मिलेगा बेटा, तो वेद व्यास जी ही आप लोगों को देखने को मिलेंगे, महाभारत के रचयिता हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन। आगे चल के बात करें, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी। इस प्रश्न का हम लोग उत्तर देखें तो क्या देखने को मिलेगा, क्या बोध गया में, दिल्ली में, पटना में या राजगीर में। कहां हम लोगों को देखने को मिलता है बच्चा, तो इसका सही जवाब हम लोगों को देखने को मिलेगा बोध गया। बोध गया के अंदर ही गौतम बुद्ध को हम लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन ले, त्रिपिटक किस धर्म से जुड़े हैं। त्रिपिटक आप लोगों को बच्चों, ठीक है, चार ऑप्शन है, जैन है, बौद्ध है, हिंदू है या शैव है। तो बच्चों बौद्ध धर्म से संबंधित आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और बौद्ध धर्म के इनको तीन टोकरियों के नाम से भी जाना जाता है। और ये बौद्ध धर्म के आधारभूत ग्रंथ हैं जो कि पाली भाषा में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो बौद्ध धर्म इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चल के बात करें, अगला क्वेश्चन कौन सा है सर जी, अकबरनामा के लेखक कौन है। अगला क्वेश्चन क्या है, यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है बच्चा आप लोगों की एग्जाम में, कि अकबरनामा के लेखक कौन है। ठीक है, आप लोग ऑप्शन देखोगे यहां पर, तो अकबरनामा में अबुल फजल है, अल बरूनी है। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा सर जी, तो अल बरूनी ही
आप लोगों को देखने को मिलेगा अल बरूनी ने ही अकबरनामा नामक किताब लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है सर जी? अगला क्वेश्चन देखिएगा, तंबाकू पर, ठीक है, तंबाकू पर किसने प्रतिबंध लगाया था? क्वेश्चन क्या पूछा गया है आप लोगों से बच्चा कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? क्या अकबर ने, जहांगीर ने, बाबर ने या शाहजहां ने? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या देखने को मिलता है हम लोगों को? तो इसका सही उत्तर देखने को मिलेगा जहांगीर। जहांगीर ने ही इस पे क्या किया था? प्रतिबंध लगाने का काम किया था मेरे बच्चा लोग। ठीक है, आगे चल के बात करें कुतुब मीनार का निर्माण। ठीक है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? यह भी आपकी बिहार बोर्ड के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक इज द राइट आंसर। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए आपकी बिहार बोर्ड में, इब्न बतूता, अलाउद्दीन खिलजी, रजिया सुल्तान या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इसका बिल्कुल सही उत्तर है। हुमायूं का भाई कौन था? बच्चा हुमायूं बाबर का पुत्र था और बाबर के 4 पुत्र थे। सुनिएगा, हुमायूं बाबर का पुत्र था और बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन? हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदल। तो यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा गया बिहार बोर्ड के अंदर? ये क्वेश्चन मस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, है ना? तो कामरान, हिंदल, अस्करी, इनमें से सभी, ये सभी भाई थे। ठीक है, चारों आप लोगों को भाई देखने को मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट अंदाज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है सर जी? ठीक है, भारत का प्रथम, ठीक है, क्वेश्चन क्या है बच्चा आप लोगों के? ठीक है, भारत का प्रथम, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? क्या बाबर था, शाहजहां था, अकबर था या औरंगजेब था? तो भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन देखने को मिलेगा प्यारे बच्चा आप लोगों को? तो भारत का प्रथम मुगल सम्राट देखने को मिलेगा, ठीक है, बाबर। कौन देखने को मिलेगा बच्चा पार्टी? तो बाबर हम लोगों को देखने को मिलता है। आगे बात करें तुजु के बाबरी किसने लिखी है? आगे बात करें हम लोग कि तुजु के बाबरी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हम लोगों को देखने को मिलती है तुजु के बाबरी, बाबर के द्वारा लिखी गई, और बाबर की ये क्या है? तो आत्मकथा हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, वही बात करूं मैं, अगला क्वेश्चन दीन इलाही किससे संबंधित है? अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा? तो हम लोगों को दीन इलाही देखने को मिलता है कि दीन इलाही किससे संबंधित है, ये आप लोगों को यहां पर बताना है। तो दीन इलाही किससे संबंधित है? क्या बाबर से संबंधित है, अकबर से संबंधित है बच्चा, या मैं बात करूं हुमायूं संबंधित है या औरंगजेब से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दीन इलाही बच्चों अकबर के द्वारा चलाया गया एक धर्म था, जो अकबर ने, ठीक है, अकबर ने अपने शासन के, आप लोग देखोगे लगभग 1582 के आसपास इसको चलाने का काम किया था। तो अकबर ने इसको चलाया था 1582 के अंदर बच्चा, है ना, 1582 में इसको चलाने का काम किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है सर जी? देखिएगा आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या है? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है, बिहार बोर्ड का। ठीक है, बड़ा फेमस क्वेश्चन, बस आप लोग प्रैक्टिस करते जाओ कि आप लोगों को चीजें, ठीक है, आप लोगों की नजर के सामने से घूमना चाहिए सारी चीजें। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1347, 1336, 1325 या 1348? तो बच्चों 1336 इज द राइट आंसर। हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना करने का काम किया था बच्चा लोग। ठीक है, चलिए वही बात करूं, विरूपाक्ष मंदिर कहां स्थित है? विरूपाक्ष मंदिर कहां स्थित है ये आपको बताना है। तो विरूपाक्ष मंदिर क्या हम्पी, बंगलोर, चिदंबरम या दिल्ली? तो बच्चों हम्पी, विजयनगर जो था वहां आप लोगों को ये देखने को मिलता है। ठीक है, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? ठीक है, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या कह के पुकारते थे अपने आप को? तो विजयनगर के शासक अपने आप को राय कह के पुकारते थे, जैसे देवराय प्रथम, देवराय सेकंड, कृष्ण देवराय। तो हर उनके नाम के पीछे हम लोगों को राय लगता हुआ दिखाई देता है। तो ये आप लोगों के लिए एक रिवीजन सेशन था। इसी प्रकार की और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।